और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, दिल्ली से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। हनी ट्रैप प्रकरण में राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां दिल्ली निवासी मोहम्मद परवेज को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 18 सालों में 17 बार पाकिस्तान की यात्रा की है इस आरोपी ने। एडीजे इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सत्यनारायण, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, ये वो आरोपी पकड़ा गया है जिसने अपने 18 सालों में तो 17 बार पाकिस्तान की यात्रा की है। जाहिर सी बात है कितनी इंफॉर्मेशन वहां पर गई होगी। अब तक क्या कुछ खुलासा? बिल्कुल पूनम, ये वो व्यक्ति है जो अपने देश में रह के मेजर के साथ गद्दारी कर रहा था, देश के साथ गद्दारी कर रहा था। और इंटेलिजेंस को इसकी सूचना थी, करीबन 6 महीने पहले कोई मुखबिर से सूचना मिली थी और लगातार चैन से चैन जोड़ी गई, कड़ी से कड़ी मिलाई गई और तो इसका पूरा इतिहास खंगाला गया। तो इंटेलिजेंस के अधिकारी भी हक बके रहे, क्योंकि 18 सालों के अंदर ये 17 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। और सबसे बड़ी बात जो पूछताछ में से कबूल करी है कि इस यात्रा के बाद में वो कई लोगों को पाकिस्तान भिजवा चुका है। फर्जी पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज के द्वारा पासपोर्ट वहां भिजवा चुका है। साथ साथ पाकिस्तान से भी कुछ लोगों को इन्होंने बुलाया है, भारत में बुलाया है। भारत में उसने फर्जी दस्तावेजों से उनको सिम उपलब्ध कराई है, मोबाइल फोन उपलब्ध कराए हैं। तो एक बड़ा खुलासा, इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जयपुर लेके आया जा चुका है। इससे पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कई अहम खुलासे भी इसके पूछताछ में सामने आएंगे। चलिए ठीक है सत्यनारायण, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे क्योंकि बहुत कुछ खुलासा होगा, लेकिन अभी पूछताछ है और पूछताछ के बाद तमाम अहम जानकारियां हो सकता है साझा की जाए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल ये मामला है। तो ऐसे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देना संभव भी नहीं है। लेकिन मेरे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, क्या यहाँ पर जब पूछताछ होगी उसके बाद खुलासे तो कई होंगे, क्या वो मीडिया के सामने यहाँ पर रखी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? बिल्कुल पूरी जानकारी दी जाएगी मीडिया को, क्योंकि पुलिस अधिकारी चाहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो चाहते हैं कि कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप करे तो वो जनता के सामने जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए जनता के सामने कि किस प्रकार के जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो हमारे देश में रहते हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया कि कई कार्यकलाप ऐसे थे जो देश के विरोध में थे, कई खुफिया जानकारी इसने पाकिस्तान पहुंचाई है। साथ साथ पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे पिछले साल, उनको भी इसने फर्जी नाम से, फर्जी आईडी से उनको सिम उपलब्ध कराई है। वो किस काम में सिम ली गई, एक बड़ी चैन मानी जा रही है। ऐसे में जो हमारे अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी है, इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इससे पूछताछ कर रहे हैं। साथ साथ कई बातें सामने आई है, गोपनीय बातें, साझा वाली बात कही पाकिस्तान के। और एक बड़ी बात ये भी सामने है कि इसके बैंक खाते के अंदर आईएसआई यानी कि पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा बड़ी जमा कराई। तो अभी प्रथम दृष्टया क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका मंसूदा जो था वो था क्या? और अगर 18 साल में वो 17 बार पाकिस्तान की यात्रा करता है तो क्या किसी का कोई शक अभी तक नहीं गया ये 18 साल कैसे निकल गए? बिल्कुल लगातार इसके ऊपर नजरें बनी हुई थी। एक बार करीबन 3 साल पहले इसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सबूत नहीं होने के चक्कर में इसको रिहा कर दिया गया। लेकिन राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है, सबूत हाथ लगे, मुखबिर हाथ लगे, चैन से चैन जोड़ी गई, तथ्य मिलाए गए और आखिरकार इसको दबोच लिया गया। जब सख्ती से पूछताछ की तो एक के बाद एक बड़ा खुलासा होता गया। बैंक जो इसका डिटेल है वो खंगालेगी तो सामने आए कि पाकिस्तान से एक बड़ी धनराशि हर साल इसके खाते में जमा होती है और जिसके द्वारा इसका खाता चलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी जो कार्यकलाप है उसके अंदर ये पूरा लिप्त रहा है। इससे सबसे पूछताछ जारी हो सकता है कि बड़ा खुलासा राजस्थान वाकई में बहुत बड़ा एक खुलासा है। और दूसरी तरफ फर्स्ट इंडिया पर उस आरोपी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के हाथ ये तस्वीर लगी और सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इस बात का अंदाजा जरा आप लगाइए, जो 18 साल में 17 बार यात्रा कर चुका है पाकिस्तान की, कितने खुलासे उससे हो सकते हैं? सत्यनारायण, कोई जानकारी हाथ लग पाई है कि उसके साथ कौन रहता था? क्या वो पूरे परिवार के साथ रहता था? और जब वो पाकिस्तान जाता था तो कारण क्या होते थे? बिल्कुल, इसीलिए पाकिस्तान दूतावास में संपर्क किया जा रहा है इंटेलिजेंस के जो अधिकारी। हालांकि गोपनीय है, देश की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे होते हैं, इस देश को पूरे मामले को सुरक्षित रखा गया है। कुछ ही बातें बाहर निकल के आई थी और ये बात भी सामने है कि आईएसआई द्वारा जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा इसके बैंक खाते में हर साल बड़ी बड़ी मात्रा में रुपए जमा कराया गया था और इसका खर्चा चल रहा था। साथ साथ ये 18 बार में पाकिस्तान जाके जरूरी जो सुरक्षा संबंधी कई जानकारी है उसने वहां साझा की होगी। तो यही सब कुछ मानते हुए इस पर लगातार इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है और अभी जो सूचना हमारे पास है कि ठीक है सत्यनारायण, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी तो हाथ में लगी है, लेकिन पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसके यहाँ पर
कारण क्या रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण ये कि 18 साल के बाद जाकर ये पकड़ा है और दिल्ली में ही रहकर ये तमाम गतिविधियां कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी